एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई हब में आज हम अपना फाइनली चैप्टर सेकंड का लास्ट वीडियो करने जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक हमारा है गारंटी ऑफ अ पार्टनर। अब गारंटी ऑफ अ पार्टनर होता क्या है, तो पहले उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। गारंटी ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या है। सपोज देखिए कोई 2 पार्टनर या 3 पार्टनर काम कर रहे हैं, उसमें से सपोज 3 पार्टनर ए बी सी, उसमें से बी वाले को गारंटी दे रखी है कि भाई आप अगर हमारे साथ आते हैं या आप अगर हमारे साथ काम करते हैं तो आपका प्रॉफिट हर ईयर या हर साल आपका प्रॉफिट कभी भी 2 लाख से कम नहीं होगा। तो गारंटी वाले ये जो केस होता है, इसमें बस एक चीज़ होती है, आपको जो गारंटी दी गई है 2 लाख का जो अमाउंट दिया गया है, अगर आपका शेयर उससे ज़्यादा आपके पास आता है तो गारंटी वाला टॉपिक ऑटोमेटिकली वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। क्योंकि कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। सपोज बी को गारंटी मिली या सी को गारंटी मिली 2 लाख रुपीज़ की। अब जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जैसे हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में करते हैं, जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो उसके हिस्से में आए या उसके पास आ रहे हैं, जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 2,50,000 या 3 लाख। तो अगर आपके पास गारंटी से ज़्यादा अमाउंट आता है तो वो आपका जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन की तरह आप करेंगे, वहाँ पर गारंटी वाला टॉपिक अपने आप खत्म हो जाएगा। गारंटी वाला टॉपिक आपका कब इसमें आएगा। गारंटी वाला टॉपिक सपोज आपको जो भी ए और बी हैं, उन्होंने सी को गारंटी दे रखी है 2 लाख रुपीज़ की। अब जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ एट द लास्ट, जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसमें जो सी का प्रॉफिट आ रहा है वो सपोज 1,75,000 आ रहा है, तो उसे 2 लाख तक करना पड़ेगा। कौन करेगा। 2 कंडीशन होती है, या तो दोनों पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या फिर कोई एक पार्टनर जिसने गारंटी ली है वो उस कंपेंसेटिंग अमाउंट को हमारे गारंटीड पार्टनर को देगा। क्लियर। जैसे भी क्वेश्चन में कहा होगा हम उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, फटाफट से हम इसके आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके इस टॉपिक को भी आज खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसके क्वेश्चन में हमारा दे रखा है गारंटी वाला क्वेश्चन 69B। आपका यहाँ पर दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 69B। क्वेश्चन नंबर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 69B में आपको दे रखा है 3 पार्टनर्स हैं, तीनों की कैपिटल दे रखी है 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। उसके बाद इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8% पर एनम के हिसाब से। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। इसमें जो 3 हमारे पार्टनर हैं एक्स, वाई और जेड, उसमें एक्स को गारंटी है, X has guaranteed that Z share shall not amount to less than 50,000 in any 1 year। उनकी ड्राइंग भी हमें दे रखी है 50,000, 40,000 एंड 35,000, और नेट प्रॉफिट दे रखा है हमें 2,52,000। इसके बाद हमें इनका पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट आप खुद बनाएंगे, हम सिर्फ पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ही गारंटी वाला टॉपिक अप्रॉक्स खत्म हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर फटाफट देखते हैं। एक्स, वाई और जेड 3 पार्टनर्स हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ शॉर्ट में एक्स, वाई एंड जेड 3 पार्टनर है। 3 की रेशियो दे रखी है मुझे 3:2:1। 3:2:1। गारंटी किसको मिली हुई है। एक्स ने गारंटी दी है जेड को, कितने की 50,000 की। एक्स ने गारंटी दी है जेड को कितने की 50,000 की। मतलब अगर Z का शेयर 50,000 से कम होगा तो उसको कौन कंपेंसेट करेगा, X कंपेंसेट करेगा, Y को किसी से भी कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसने क्वेश्चन में कहा है कि तीनों पार्टनर ने कुछ कुछ ड्राइंग भी करी। अच्छा, ड्राइंग करी है वो बात ठीक है, बट इस क्वेश्चन में कहीं भी मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने को नहीं कहा। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में ड्राइंग है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन से उस ड्राइंग का कोई लेना देना नहीं है। वो ड्राइंग सीधे कहां पर जाएगी, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आप खुद बनाएंगे। गारंटी वाला टॉपिक यहां पर हम खत्म करेंगे, उसके बाद एक कंप्लीट क्वेश्चन नेक्स्ट वाला देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 69 का बी पार्ट। ठीक है, बुक डीके गोयल एडिशन हमारा 21 और 22 का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे बाय पीएनएल अकाउंट। हमें प्रॉफिट कितना दिया है 2,52,000, तो 2,52,000 हमें प्रॉफिट दिया है। 2,52,000 में से हमें अब क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस को, एक्स, वाई एंड जेड को। एक्स,
वाई एंड जेड। किस परसेंटेज में देखना है? हमें इनको 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और तीनों की कैपिटल हमें दे रखी है, तीनों की कैपिटल 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 4 लाख और कितना है 3 लाख और 2 लाख। 8% के हिसाब से देना है, तो यहाँ पर 8% के हिसाब से हमारा हो गया 8 4 जा 32,000, 8 3 जा 24,000 और 8 2 जा 16,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे यहाँ पर कितना हो गया? तो मेरा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया यहाँ पर 3 और 3 6 और 1 7। ठीक है, 2,52,000 में से मैंने 72,000 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और कुछ मुझे क्वेश्चन में देने को नहीं कहा, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही है। यस, बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही मुझे देने को कहा है। अब फटाफट देखते हैं, 2,52,000 में से मैंने 70,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब मेरे पास कितना अमाउंट बचा? 1,80,000। तो पहले रफली करके देख लेते हैं। यहाँ पर इसको ये लिखना नहीं है, मैं सिर्फ आपको रफली यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखा रही हूँ। ठीक है, चलो 1,80,000 मेरे पास अमाउंट बचा। 2,50,000 में से 72,000 को माइनस करने के बाद, तो यहाँ पर हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कितने पार्टनर है? एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट और जेड कैपिटल अकाउंट। अच्छा, जेड को गारंटी कितने की थी? 50,000 की। तो पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके देख लेते हैं क्या जेड के अकाउंट में इतना अमाउंट आ रहा है या नहीं। तो पहले आप वर्किंग नोट पे करके देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, चलिए 1,80,000 को अगर मैं 3:2:1 में डिवाइड करूँ, 3 यहाँ पर इसको यूज करते हैं, 1,80,000 को कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 3:2:1 में। तो 1 लाख ये कितना हो गया? 1,80,000 डिवाइडेड बाय 6, 3 आएगा। तो x के हिस्से में आएगा 3 3 जा 90,000, y के हिस्से में आएगा 60,000 और z के हिस्से में आएगा 30,000। अब इधर देखिए, वर्किंग नोट में मैंने इसे करके देखा तो मेरे पास जो 1,80,000 रुपीज बचे थे, 1,80,000 को मैंने डिवाइड किया 3:2:1 में, तो कितना कितना आया? 90,000, 60,000 और 30,000। जबकि जेड को गारंटी कितनी थी? 50,000 की। उसके हिस्से में आ कितने रहे हैं? 30,000। 20,000 कम पड़े, कौन देगा? गारंटी किसने ली थी? गारंटी ली थी एक्स ने। तो क्या किया जाएगा? एक्स के पास से 20,000 रुपीज लेस कर दिए जाएंगे और जेड को वो 20,000 रुपीज दे दिए जाएंगे। क्लियर? इतना क्लियर है? अब हम यहाँ पर इसका यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे। तो यहाँ पर एक्स के पास वैसे तो आने थे 90,000, बट क्योंकि उसने गारंटी ली थी, उसने 20,000 रुपीज किसको दे दिए? जेड को दे दिए। तो उसके पास कितने बचे? 70,000। वाई को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसने कोई गारंटी नहीं ली थी और जेड के हिस्से में पूरे कितने आ गए? उसको जितनी गारंटी मिली थी उतना अमाउंट मिल गया। कितना अमाउंट हो गया टोटल? 1,80,000। ये हो गया हमारा 2,52,000। क्लियर? ये आपका गारंटी वाला टॉपिक। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है, वो आप इजीली बना ही लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद एक और कंप्लीट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। बस गारंटी वाले टॉपिक में आपको एक बार वर्किंग नोट पहले करके देखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पहले आप ये देख लीजिए कि गारंटी वाले पार्टनर को क्या उसका गारंटीड अमाउंट मिल रहा है या नहीं। उसके बाद आप यहाँ पर प्रॉफिट ट्रांसफर लिखिएगा। ओके, चलिए तो उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फटाफट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। ये देखिए 73 क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये बिल्कुल टोटल कंप्लीट क्वेश्चन है। प्रॉपर क्वेश्चन आपके इसी तरीके से आते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 73। ये रहा क्वेश्चन नंबर 73।
क्वेश्चन नंबर 73 में आपको दे रखा है 3 पार्टनर हैं, इनकी रेशियो आपको दे रखी है 1:2:3। उसके बाद इनकी फिक्स कैपिटल, अब फिक्स कैपिटल दिया तो ऑब्वियस सी बात है करंट अकाउंट हम लिखेंगे। फिक्स कैपिटल दे रखी है 3 लाख, 4,50,000 और 10 लाख। उसके बाद इनकी काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं। एक ए प्रोवाइड इज पर्सनल ऑफिस, ए ने अपना पर्सनल ऑफिस दिया है जिसके लिए उसे फर्म रेंट दे रही है 1,50,000 का। सेकंड पॉइंट पर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम। ए को सैलरी दी जा रही है 10,000 पर मंथ के हिसाब से, बी को कमीशन दिया जाएगा 10%, उसके बाद आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और सी को गारंटी दी गई है 3 लाख की। ठीक, इस सब के बाद हमारा जो नेट प्रॉफिट दिया गया है, नेट प्रॉफिट दिया गया है 10,30,000 का। उसके बाद यहाँ पर हमें दिया गया है यू आर इन्फॉर्म दैट ए हैज़ विड्रॉज 5,000 at the beginning of each month, B has withdraw 5,000 at the end of each month and C has withdraw 24,000 at the beginning of each क्वार्टर। इसमें आपका टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस कंप्लीट क्वेश्चन को फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 73। क्वेश्चन नंबर 73 में आप सबसे पहले मुझे पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मुझे दिया है 10,30,000। अब देखिए प्रॉफिट तो मुझे इन्होंने 10,30,000 दिया, बट इन्होंने क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट में ही मुझसे कह दिया ए ने अपना पर्सनल ऑफिस दिया है, उसको यूज करने के लिए फर्म रेंट दे रही है। कितने का रेंट दे रही है, 1,50,000 का। अब देखिए यहाँ पर हमें जो प्रॉफिट दिया है वो कितने का दिया है, 10,30,000। 10,30,000 में से फर्म रेंट दे रही है। अच्छा, फर्म का जो रेंट है वो किस में जाता है, पीएनएल अकाउंट में जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में तो हम उसे लिखेंगे नहीं, तो रेंट को पहले हम इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। रेंट कितना दिया है हमें, 1,50,000 से लेस करने के बाद हमारे पास आ गया 13 में से 5 है तो इधर आ गया हमारा 8 और इधर आ गया हमारा 8,80,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय पीएनएल अकाउंट 8 लाख। मैंने इसे लेस क्यों किया, मैंने इसे लेस इसलिए किया क्योंकि फर्म अगर कहीं रेंट देती है तो ऑब्वियस सी बात है वो रेंट क्या है, वो रेंट उसका एक एक्सपेंस है जो कि पीएनएल अकाउंट में जाएगा और उसको लेस करने के बाद ही हमारा नेट प्रॉफिट आएगा। क्लियर। सेकंड पॉइंट में हमसे क्या कहा है, सेकंड पॉइंट में उसने हमसे कहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा 8% पर एनम के हिसाब से। तो फटाफट हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पार्टनर्स हैं हमारे, 3 पार्टनर हैं ए बी और सी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ए बी सी। रेशियो कितनी है, 1:2:3। तो हमें यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8% के हिसाब से और हमारी कैपिटल है 3 लाख, 4,50,000 और 10 लाख। तो 3 लाख का 8%, तो 3 8 कितना होता है, 3 8 होता है हमारा 24,000। उसके बाद और कितना दिया है, बी की कैपिटल दी है 4,50,000। तो 4,50,000 का हमारा यहाँ पर 8% कितना आ जाएगा, 4,50,000 36,000। उसके बाद सी की कैपिटल दे रखी है 10 लाख। 10 लाख का 8% कितना हो गया, 80,000। तो 10 लाख का 80%, सॉरी 8% 80,000। टोटल यहाँ पर हमारा कितना हो गया, 0,8336 और ये हो गया 1,40,000। 1,40,000 हमारा हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन्होंने कहा है 10% के हिसाब से। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए पहले मुझे यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखिए फटाफट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए इन्होंने हमसे कहा है ए ने विड्रॉ किया 5,000 पर मंथ, इसलिए इंटू 12। कब, हर महीने की स्टार्टिंग में। तो हर महीने की स्टार्टिंग में अगर विड्रॉ किया है
10% पर एनम के हिसाब से, इसलिए मैंने इंटू 10/100 किया है। उसके बाद इन्होंने कहा है ए ने जो विड्रॉ किया है वो हर मंथ की बिगिनिंग में किया है, तो पहली ड्राइंग कब होगी, पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल के बाद कितने मंथ बचे, 12 मंथ, और लास्ट ड्राइंग होगी 1 मार्च को। उसके बाद कितने मंथ बचे, 1, सो 12 + 1 13, 13/2 6.5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसको कैलकुलेट करके यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3750, सॉरी 3250। ये है ए का। ऐसे ही बी का हम निकालेंगे। बी का निकालने के लिए उसने कहा है बी विड्रॉ कर रहा है 5000 हर मंथ, वो भी एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है, बट वो मंथ के एंड में नहीं, एंड में नहीं है, क्या दिया है आपको, बी विड्रॉ 5000 एंड, हाँ, एट द एंड ऑफ द ईच मंथ, हर मंथ के एंड में वो विड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा हर मंथ के एंड में विड्रॉ कर रहा है, तो अप्रैल के बाद कंप्लीट 11 मंथ, और मार्च के बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो 11/2 5.5, तो ये आ जाएगा हमारा 2750। ठीक, और उसके बाद सी के लिए उसने कहा है सी विड्रॉ कर रहा है 24,000 पर क्वार्टर, साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, इसलिए मैंने इंटू 4 किया, ईच मंथ था तो मैंने इंटू 12 किया। कितना आ गया, अब कब कर रहा है, बिगिनिंग में कर रहा है, एंड में, बिगिनिंग में कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। पहला उसने विड्रॉ कब किया होगा, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल के बाद पूरे 12 मंथ बचे। उसके बाद लास्ट विड्रॉ कब किया होगा उसने, 1 जनवरी को। 1 जनवरी के बाद पूरे 3 मंथ बचे, सो 12 + 3 15, 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5। ठीक, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना आएगा, 3250, 2750 और 6000। क्लियर, ठीक है, इसको यहीं लिखना है। आप इसको वर्किंग नोट में एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद मैं इसे यहाँ पर इरेज कर देती हूँ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालना है, आ गया, चलिए फटाफट। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस किस का, ए बी सी। ए का कितना था, 3250, 2750, 6000, टोटल हो गया हमारा 12,000। क्लियर, सेकंड टॉपिक क्लियर, पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट में उसने कहा है ए वॉज अलाउड सैलरी 10,000 पर मंथ, ए को सैलरी देनी है 10,000 पर मंथ, तो टू ए सैलरी 10,000 पर मंथ, तो पूरे ईयर का कितना हो गया, 1,20,000, 10,000 इंटू 12। उसके बाद आता है आपका बी वॉज अलाउड अ कमीशन, बी को कमीशन देनी है 10%। अब 10% के आगे उसने क्या कहा है, प्रॉफिट एज शोन बाय द P&L अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जितना भी नेट प्रॉफिट आया था उस पर 10% का हमें कमीशन देना है, किसको, बी को कमीशन देना है, बट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो वही आफ्टर वाला केस आ गया। आफ्टर वाले केस में हम क्या करते थे, 8,80,000 इंटू कितने परसेंट कमीशन है, 10% है, तो भाई आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, तो जितना ऊपर होगा उतना नीचे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसे कर देंगे, तो हमारा कितना आ गया, कमीशन आ गया 80,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2C, सॉरी कमीशन किसको है, बी को, 2B's कमीशन कितना, 80,000। क्लियर, इतना कमीशन तक हो गया। चलिए फटाफट, इसके बाद कमीशन के बाद उसने कहा है सी वॉज गारंटीड टू अ प्रॉफिट ऑफ 3 लाख, सी को गारंटी दी गई है कि 3 लाख का प्रॉफिट उसे मिलेगा ही मिलेगा। मतलब क्वेश्चन अभी ऑलमोस्ट हमारा खत्म है। अब फटाफट हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किसका कितना आ रहा है। पहले प्रॉफिट देख लेते हैं, उसके बाद गारंटी के हिसाब से उसके अमाउंट को एडजस्ट किया जाएगा। चलिए तो फटाफट यहाँ पर देख लेते हैं। हमारा प्रॉफिट यहाँ पर आ रहा है 8,92,000 और ये आ गया आपका 8 लाख। ठीक है, 8,92,000 में से अगर हम ये वाली दूसरी वाली साइड माइनस करें तो हमारा आ जाएगा, सब माइनस करने के बाद 8, 10, 4, तो 0, 0, 0, 0, 4 आ गया 1, तो ये आ गया आपका 5 लाख
5,52,000 को हमें डिवाइड करना है किस रेशियो में, 1:2:3 में। तो अगर इसे मैं 1:2:3 में डिवाइड करूंगी तो ये अप्रोक्स हमारा आ जाएगा 92,000। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 92,000, उसके बाद 2 इंटू 2/6, तो इंटू 2/6 करके आ जाएगा आपका 1,84,000। और थर्ड वाले का आ जाएगा इंटू 3/6, तो थर्ड वाले का ये हमारा आ जाएगा 2,76,000। अब इतना आया तीनों का डिस्ट्रीब्यूट, मतलब ये जो 5,52,000 मेरे पास प्रॉफिट बचा था, इसे जब मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आया 92,000। ये सिर्फ वर्किंग नोट है, आप इस कॉलम में आपको नहीं लिखना है। 92,000, 1,84,000 और 2,76,000, तो यहाँ पर इतना आ गया। अच्छा, सी को गारंटी कितनी थी, 3 लाख की, अमाउंट कितना कम पड़ रहा है, 24,000, तो 24,000 यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब ये 24,000 देगा कौन, 24,000 के लिए हमारे क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि कौन देगा। तो जब क्वेश्चन में किसी भी अमाउंट के लिए कुछ नहीं लिखा होता है तो ए और बी इस 24,000 को 1:2 में बिहेव करेंगे, ठीक है। तो 24,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ पर ये देगा 8,000 और ये देगा 16,000। क्लियर। तो यहाँ पर अब इसके हिस्से में कितने आ जाएंगे, इसके हिस्से में आएंगे 84,000, इसके हिस्से में आएंगे 1,68,000 और इसका टोटल हो गया 3 लाख। गारंटी वाला टॉपिक समझ में आया। जिसको हमने गारंटी दी है उसका अमाउंट हमें पूरा करना है। क्वेश्चन में अगर कहा है तो क्वेश्चन के हिसाब से, नहीं कहा तो जो हमारे पार्टनर है उनकी रेशियो में हम उस डेफिशिएंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फटाफट प्रॉफिट लिखते हैं यहाँ पर। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किस किस को बांटना है, ए, बी और सी। अच्छा, यहाँ पर हमें करंट अकाउंट बनाना है तो हम यहाँ पर सीधे लिखेंगे ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट और सी इज करंट अकाउंट। ए इज करंट अकाउंट कितना है, 84,000, 1,68,000, लाख। आप जब भी गारंटी वाला क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पर एडजस्टमेंट करने के बाद जो आएगा आप उसको यहाँ पर लिखेंगे, ना कि ऊपर वाले को। क्लियर। इसीलिए हम पहले वर्किंग नोट कर लेते हैं। फटाफट इसका करंट अकाउंट बना देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ये सारी कैलकुलेशन आपको वर्किंग नोट में करनी है। यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, ठीक है। अब देखिए फटाफट, करंट अकाउंट में आपको कुछ नहीं करना। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में बस एक डिफरेंस होता है। अगर कैपिटल अकाउंट होता तो सबसे पहले यहाँ पर मेरी कैपिटल आती, ठीक। बट अगर कैपिटल अकाउंट नहीं है तो P&L एप्रोप्रिएशन को जस्ट डेबिट साइड क्रेडिट में और क्रेडिट साइड डेबिट में। फटाफट इसको करते हैं, चलिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले क्या मिला था, इंटरेस्ट ऑन बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना मिला था, 24,000, उसके बाद 36,000 और 80,000। उसके बाद क्या मिला था, सैलरी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बाय सैलरी। सैलरी सिर्फ किसको मिली थी, ए को, 1,20,000। उसके बाद कमीशन किसको मिला था, बी को, 80,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कमीशन, कितना, 80,000, ठीक। उसके बाद क्या था, प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ था। प्रॉफिट ट्रांसफर लिख देंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट कहाँ से आया, P&L एप्रोप्रिएशन से, ठीक है। कितना कितना, 84,000, 1,68,000 और 3 लाख।
क्लियर। अब फटाफट डेबिट साइड आते हैं। डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं, डेबिट साइड में भाई ये वाला तो 8,80,000 तो हमने पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर ही दिया, ये पार्टनर्स को देना है। अब ये पार्टनर्स को देना है तो पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी तो डेबिट साइड में आएगा। पहले तो हम ड्राइंग लिखेंगे, तो ड्राइंग यहाँ पर पार्टनर्स की कितनी थी, जब मैंने यहाँ पर वर्किंग नोट किया था तो मैंने लिखा था 5,000 इंटू 12 है ना, तो ड्राइंग कितनी हो गई 60,000। दूसरे वाले की भी 5,000 इंटू 12 थी तो 60,000, और तीसरी वाले की कितनी थी 24,000 इंटू 4, क्वार्टर था ईच क्वार्टर, तो 24,000 इंटू 4 कितना हो गया 96,000। ठीक, उसके बाद इन लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया, भाई पार्टनर ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया तो उनकी कैपिटल कम हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना 3250, 2750 और 6,000। इस साइड का टोटल करेंगे, इस साइड के टोटल में से इधर माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। फटाफट टोटल करते हैं, टोटल करके हमारे यहाँ पर आ गया 2,28,000, उसके बाद यहाँ पर आ गया 2,84,000 और इसके बाद आ गया 3,80,000। ठीक है, 2,28,000, ठीक है, 2,84,000, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है भाई टोटल दोनों साइड सेम लिखा जाएगा, तो टोटल पहले हम लिख देते हैं दोनों साइड का सेम, 2,28,000, 2,84,000 और 3 लाख। यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैलेंस। इस अमाउंट में से हम इस ए वाले का टोटल में से ए वाले का अमाउंट लेस करेंगे, बी वाले में से बी का अमाउंट और सी वाले में से सी का। फटाफट देखते हैं कितना आ रहा है, तो ये आपका आ जाएगा 2,28,000 में से हमारा अप्रोक्स 63,250 लेस हो गया, तो हमारा आ गया 1,64,750। 2,84,000 में से 62,750 लेस हुआ तो हमारा आएगा 2,21,250, और उसके बाद हमारा 3,80,000 में से अप्रोक्स 1,02,000 लेस हुआ तो हमारा आ गया 2,78,000। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हमने कर लिया, जिसमें हमने पार्टनर P&L एप्रोप्रिएशन भी बनाया, पार्टनर का करंट अकाउंट भी बनाया। ठीक है, सो फाइनली आज हमारा जो चैप्टर था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल वो खत्म होता है। इसके आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके देखेंगे, अगर उसमें आपको कोई डाउट आता है तो आप सजेशन में या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर उसमें मुझसे पूछ सकते हैं। एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, दिस इज इट फॉर टुडे।